हेलो एवरीवन। अब क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में एक और पेपर 2024 का क्वेश्चन, लेट कैपिटल एस डिनोट द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स a1 a2 डॉट डॉट an। ये एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जिसमें टर्म्स की वैल्यू या तो 0 है या 1 है ना। यानी a1 a2 an में टर्म्स की वैल्यू या तो 0 या 1 है। ऐसी सारी सीक्वेंसेस का कलेक्शन जो है एस में लिया गया और फिर उसी एस को डोमेन बनाकर से रियल नंबर तक एक फंक्शन डिफाइन किया है और उस सीक्वेंस को किसी समेशन पर ले जाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल एफ फ्रॉम कैपिटल एस टू आर सच दैट एफ जो है वो किसी सीक्वेंस ए एन की इमेज को समेशन ऑफ ए एन अपॉन 10 की पावर एन पर ले जा रहा है, एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन 10 a2 अपॉन 10 स्क्वायर, तो an अपॉन 10 की पावर n, एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity तक लिख सकते हैं। वो इस फंक्शन को पूछ रहे हैं ये ऑन टू है या कुछ और है। देखो सबसे पहले तो बात समझ लो, इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें इमेजेस कलेक्ट करते हो और इमेज क्या है an की, ये है जहां पर आप क्या लिख रहे होंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity और an अपॉन 10 की पावर n, जिसमें जो an है वो या तो 0 है या 1 है। तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि इस सीरीज का मैक्सिमम सम अगर आप खुद ही समझ पाए, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। पॉजिटिव टर्म सीरीज में अक्सर कुछ चीजें हम जान कर आए हैं कि अगर हम पॉजिटिव टर्म सीरीज an और bn ले लें, मान लो समेशन an और समेशन bn पॉजिटिव टर्म सीरीज, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज में किसी तरीके से रीअरेंजमेंट या कुछ और डिस्कशन तो मिलता नहीं है, वो बिहेवियर तो चेंज करता नहीं है। अगर समेशन an और समेशन bn दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज थी ना आपकी, और अगर उनमें ऐसा होल्ड कर रहा है कि an के टर्म जो है कंपैरेटिवली bn से लेस देन इक्वल हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए अगर दोनों कन्वर्जेंट हुई तो सीरीज सम देंगी अपना। ये मान लो अल्फा पर जा रही है, ये बीटा पर जा रही है, तो इसका समेशन जो अल्फा आएगा वो लेस देन इक्वल टू समेशन bn जो बीटा है उससे लेस देन इक्वल आएगा ही आएगा। तो हम अब ये जो भी टर्म बनेंगे, जब an 0 पुट हो जाएगा किसी सिचुएशन में, मान लो a1 की वैल्यू 0 ले लो तो a1 अपॉन 10 यानी 0 अपॉन, तो या तो ये टर्म 0 हो जाएंगे या पॉजिटिव भी आएंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव टर्म्स की है ना, या बाकी मिसिंग है तो नॉन नेगेटिव टर्म्स की है। अगर मैं an अपॉन 10 की पावर n को देखूं तो मॉडुलस लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो कोई टर्म आएगा नहीं। ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है, तो an की बहुत बड़ी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 10 की पावर n। और अगर हम समेशन 1 अपॉन 10 की पावर n का सम निकाल पाए, ये कि इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, अगर n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ले जा रहे हो तो ये हमेशा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल किससे होगा, समेशन ऑफ an अपॉन 10 की पावर n से होगा, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, जैसा कि समझ रहे हैं। तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि किस तरीके से हम ऑन टू का डिस्कशन दे सकते हैं। और इसका सम फाइनली कितना होता है, अगर आप इसको देखें तो इसका पहला टर्म कितना है 1 अपॉन 10, तो a अपॉन 1 माइनस r होता है और इसका कॉमन रेशियो भी है। इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन 9 मिलेगा। तो यहां पर आप an की वैल्यू 0 और 1 रखकर, बहुत मैक्सिमम वैल्यू है तो आप 1 अपॉन 9 बना सकते हो। जब सबको 1 1 पुट कर दो, आप सारे an को 1 पुट कर दो, a1 को 1 पुट करोगे तो 0.1, a2 को भी 1 पुट करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू है, दो ही चॉइसेस आपके पास, या तो 0 लेना an को या 1 लेना। तो आप यहां 1 पुट करोगे तो 1.10 स्क्वायर 0.01, जब 0.1 के साथ 0.01 ऐड होगा तो 0.11 हो जाएगा, फिर ऐसे 0.11111 हो सकता है। तो 0.11 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो अटेन हो सकती है इस सीरीज फॉर्मेट में किसी सीक्वेंस की जो इमेज है। और सीक्वेंस कौन सी है, इस एस में से सीक्वेंस ली गई जिसके टर्म 0 और 1 है। तो शायद यहां क्लियरली आपको दिख रहा होगा इन सारी चीजों को हटा के कि आपकी जो रेंज ऑफ एफ है उसमें बहुत मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 अपॉन 9 से ज्यादा एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा। इसका मतलब रेंज आपकी कोडोमेन R के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि आपका f इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव तो ये नहीं होगा, तो आप सर्जेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बात इंजेक्टिव की है तो सीधा सा समझ लो, हम दो एलिमेंट लेते हैं S से, उनकी इमेजेस बराबर रख देते हैं। तो लेट an एंड bn आर टू एलिमेंट्स फ्रॉम कैपिटल S। an और bn कौन है, वो सीक्वेंसेस हैं जिनके टर्म्स की वैल्यू इधर 0 और 1 है, और हम इनकी इमेजेस को इक्वल रख देते हैं
एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एन, यानी इमेज क्या आ जाएगी इसकी, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 10 की पावर एन, और यहां से n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन अपॉन 10 की पावर n। आप भी जानते हो बहुत बेहतर तरीके से, ये a1 अपॉन 10 प्लस a2 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस a3 अपॉन 10 क्यूब डॉट डॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन 10 प्लस b2 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट या प्लस b3 अपॉन 10 की पावर 3। ये एक स्पेशल पैटर्न है सीरीज का जिसमें टर्म्स की वैल्यू 0 और 1 है, और जो चूंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का आप क्या कर रहे हो, अगर देखा जाए तो आप उसका सीरीज सम निकाल रहे हो, जो रिप्रेजेंटेशन 0.a1 a2 लिखते हो। तो ये ऐसा ही है जैसे हमने कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा 0 a1 a2 a3। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आप AIs की जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक चूज करते थे, और उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता था कि दो रिप्रेजेंटेशन एक ही नंबर के मिल जाते हैं, जैसे कैंटरम हम लोग सीख रहे होते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया, उन्होंने AIs की वैल्यू 0 से 9 नहीं दी, उन्होंने AI की वैल्यू 0 और 1 दी है। और चूंकि बेस में आप देखें अपॉन में सब 10 और 10 की पावर चल रहा है इस तरीके से। तो अगर सीरीज में अगर होता है ऐसा कुछ, सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो सीरीज में ऐसा होता है मेरे बाबू कि अगर दो सीरीज, मान लो पॉजिटिव टर्म में ही हम दे दें, मान लो दो सीरीज हैं, समेशन an और समेशन bn, दोनों का सम बराबर आ रहा है। दो सीरीज an और bn को लेकर दो सीरीज बनाई हमने, और दोनों सीरीज का सम बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि an और bn भी सेम होगी। कैसे? अब अगर मैं an को 1+2 या मान लो किसी तरीके से 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट कर दूं, अगर मैं इसके स्टार्टिंग के केवल एक टर्म को बदल दूं तो यहां तो सीक्वेंस 1/2 1/2 स्क्वायर हुई ना, जिससे सीरीज बनाई थी आपने, और केवल एक टर्म इधर से उधर कर देने पर बाकी सब वही रखिए, आपके सीरीज सम में तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट आपके सीरीज सम का बिहेवियर में बदलेगा नहीं। लेकिन ये bn जो है वो आपकी 1/2 1 एंड सो ऑन हो गई, तो पहला टर्म पहला वर्ड डिफरेंट हो गया, सीक्वेंस तो बराबर नहीं है। ये दोनों सीक्वेंस बराबर नहीं है, दोनों सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की हैं, लेकिन इनसे बनने वाली सीरीज सम सेम आ रहा है। तो दो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होती हैं जिनका सम बराबर आ रहा है, तो हो सकता है कि सीरीज जिन सीक्वेंसेस से मिलकर बन रही हैं वो बराबर ना हो, ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन यहां इस पैटर्न को अगर आप पढ़ के देखें और देखें लिख के, यहां पर ऐसा नहीं है। ये यहां पर बेस 10 के साथ आप देख रहे हैं 10 10 स्क्वायर 10 की, और इस तरीके से है। अगर सपोज दैट कोई an, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए में काम करते हैं, मान लीजिए a2 b2 के बराबर आ जाए और सब 1 1 आ जाए, ठीक, a2 b2 के इक्वल आ जाए, a3 b3 के इक्वल आ जाए। अब ऐसा नहीं करते इक्वेट कि b1 को a1 के बराबर सीधा पुट कर दो, सीधा 1/10 स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, ऐसा नहीं देखते भाई। ऐसा देखते तो सीरीज सम, तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो चीजें आ ही जाएंगी ना कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसा। अब मैं कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में तो चल ही रहा है कि बच्चों को क्या बताना है, कि यहां पर आप देख सकते हैं दो डिफरेंट सीक्वेंस an और bn हैं, यानी a1 a2 a3 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू b1 b2 की डिफरेंट से डिफरेंट है, लेकिन सीरीज सम सेम आ रहा है। बट यहां पर मैं मान के चलूं थोड़ी देर के लिए कि a2 a3 b2 b3 ये सब इक्वल टू 1 है, केवल ये वैल्यू डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या हो सकती है? दो ही तो चीज चॉइसेस हैं आपके पास, 0 और 1 होना। अगर a1 की वैल्यू 0 ले लेंगे और b1 की वैल्यू सपोज दैट 1 ले लेंगे, तो जब a1 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इन सब की 1 लेने से इसका पहला टर्म बनेगा 0.01, फिर 0.001, और इसका चूंकि पहला टर्म 1 ले लिया आपने b1, तो ये 0.1 बनेगा और ये 0.01। तो इन दोनों का सम बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये बनेगा 0.01111 करके, 0.01111 करके बनेगा, और ये 0.111 करके बनेगा। हमने बाकी सारे टर्म्स इक्वल रखे, एक डिफरेंट लिया था, नहीं हो पाया। अगर हमने दो डिफरेंट ले लिए तो सम बराबर नहीं आएगा। यहां अपॉन में 10 की पावर n और AIs की चॉइसेस कुछ ऐसी ली गई हैं जहां से हम ये कह सकते हैं कि हमने अगर एक भी AI को इनसे डिफरेंट BI से लेना शुरू कर दिया तो सीरीज सम डिफरेंट चला जाएगा। इसलिए यहां पर ये होना चाहिए कि AI = BI आना चाहिए फॉर एवरी i के लिए, और AI = BI होने का मतलब होता है सीक्वेंस an को सीक्वेंस bn के इक्वल आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये पूरा क्वेश्चन लिटरली बताएं तो केवल इंजेक्टिव के लिए ही खास है ना, कि उनके दिमाग में आता है कि बच्चों को जब टिफर एंड मिचम का एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग,
तो कई नंबर ऑफ स्टूडेंट इस चीज को लेके तो जाते ही है ना, सीरीज सम को लेके किस तरीके से इक्वेट कर रहे हैं, तो वो कहीं इस दिमाग में ना आ जाए कि समेशन an और समेशन bn का सम इक्वल आ जाता है, लेकिन an bn जरूरी नहीं कि इक्वल हो। तो यहां से दिमाग में आ जाए कि समथिंग एंड समथिंग डिफरेंट होने के बाद भी सम सेम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर an और bn के 0 और 1 होने की चॉइसेस ने और बेस में 10 की पावर n रन होने की चॉइसेस ने क्या किया है, इसमें an और bn को इक्वल रखा। अगर एक भी an किसी दूसरे bn से डिफरेंट आने लग गया तो वो 0.01 या 0.001 वाली कैलकुलेशन वहां से स्किप होगी और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0.1 है तो नेक्स्ट 0.01 है, बात समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट 0.00 है, वो जो स्पेस आ रहा है जीरोस का, उनकी वजह से सम डिफरेंट चला जाएगा अगर मैंने ai एक भी ai को किसी दूसरे bi से डिफरेंट मान लिया तो। गेट द पॉइंट। तो ये हमारा ऑन टू तो नहीं हुआ लेकिन 1-1 बन गया, बहुत खास क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।